जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए। जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है क्या उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है। देखिए, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी है। कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के कार्यकर्ताओं की नहीं है तो ये देश की और जनता की कैसे हो सकती है। कहीं पर भी जाएंगे कोई काम नहीं, पीडीए का कोई सुन रहा है काम? कोई नहीं सुन रहा है। लगातार पीडीए शोषित हुआ है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है एक से भूखा है। पहले बस उनको फीता खाली काटना है, काम तो कुछ है नहीं। जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 2027 में मैं अपने मठ पर जाऊंगा, आराम की जिंदगी जीऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। चुनाव को देखते हुए भाजपा का जो है हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा है कि योगी जी की जो पुलिस है वो भाई चुस्त और दुरुस्त है, कुछ खास लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए वो चुस्त और दुरुस्त वो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुर्सी को गंगा जल से धोया जाता है तो 80 में है कि नहीं है सवाल खड़ा होता है। संकट समाज के साथ ज्यादती हो रही है। वक्फ बिल पास होने के बाद केवल देश की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति भी अब गर्मा गई है और इसी को लेकर और तमाम और मुद्दों पर बात करने के लिए आज अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता बुलाई। उसमें उन्होंने तमाम बातों का खुलासा किया। पहली बात तो उन्होंने योगी की पुलिस प्रशासन पर खूब प्रहार किया। उसके बाद उन्होंने वो पीडीए पर 80-20 वाली बात भी कही और साथ ही साथ उन्होंने वक्फ बिल पर भी जो बीजेपी राजनीति करना चाह रही है उस पर भी उन्होंने कई इल्ज़ाम लगाए। तो चलिए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मौजूदा योगी सरकार और वक्फ बिल पर क्या है लोगों की राय। आज जिस तरीके से प्रेस वार्ता हुई उसमें अखिलेश जी ने कहा ये 80-20 का नहीं 90-10 का मामला है। तो क्या मानते हैं ये किस ओर इशारा? देखिए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार पीडीए शोषित हुआ है। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी, इन्हें अगर आप जोड़ देते हैं तो 90%। ये माननीय जी ने अपने प्रेस वार्ता में भी, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रेस वार्ता में भी इस बात को कहा और सही बात है। आज की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम पीडीए है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में बनी है तब से इन पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों को लगातार परेशान कर रही, लगातार उन्हें हर मामले में परेशान कर रही है। चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो। अभी आपने प्रेस वार्ता में 2-3 वीडियोस ऐसे देखे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हुए हैं अत्याचार, अस्पताल में हुए हैं और वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी हमेशा कहते हैं और हम लोग भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के कार्यकर्ताओं की नहीं है तो ये देश की और जनता की कैसे हो सकती है। वक्फ बिल पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पास हुआ और उसके बाद ये कहा गया भाजपा के द्वारा से कि ये एक नई उम्मीद की तरफ इशारा है। जैसे देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और अल्पसंख्यक जो समाज है उन्होंने हमेशा भारी विरोध किया क्योंकि उनकी संपत्ति का मामला था, ठीक है। और हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं सब ने उसका समर्थन भी किया है। और जैसा आपने देखा कि भाजपा के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने उसका समर्थन किया, तो उनके जो अल्पसंख्यक समाज से जो जुड़े लोग हैं जिन्होंने उनको समर्थन करके उनकी सरकार बनवाई, उन लोगों ने इस्तीफा देना शुरू किया। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के साथ ज्यादती हो रही है और ये बिल उनको केवल दबाने का काम कर रहा है। एक तरफ जहां योगी जी लगातार अपनी पुलिस प्रशासन को लेकर के ये कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस रहेगा और पुलिस एकदम चुस्त है, मुस्तैद है, तो दूसरी तरफ आज अखिलेश जी को भी हमने सुना कि उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी एक कड़ा प्रहार किया। अच्छा, मैं विगत कुछ घटनाएं हुई हैं कि योगी जी की पुलिस कितनी चुस्त और दुरुस्त है। आप बताइए कि एक जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जिसको आगरा की जनता ने देश के सबसे सर्वोच्च लोकसभा में भेजा और वहाँ पर योगी जी की पुलिस इतनी चुस्त और दुरुस्त थी कि वहाँ पे बगल में 100 मीटर पे मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही हो और तमाम लोग बुलडोजर लेके, फरसा, डंडा, तलवार लेके वो चले आ रहे हैं और सांसद के घर तक चले आए। तो अब आप इसी से समझ जाइए कि योगी जी की पुलिस कितनी चुस्त और दुरुस्त है। या तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि योगी जी की जो पुलिस है वो भाई चुस्त और दुरुस्त है, कुछ खास लोगों के लिए है और बाकी लोगों के लिए वो चुस्त और दुरुस्त वो नहीं है। देखिए, ये जीरो पर तो हैं, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं पर भी जाएंगे कोई काम नहीं, पीडीए का कोई सुन रहा है काम? कोई नहीं सुन रहा है।
और सबसे ज़्यादा बताइए कि आप बताइए कि यहाँ पर जो है कि 20 ज़्यादा है कि 80 ज़्यादा है। हम 85 वाले हैं, वो 15 वाले हैं। आप ये बताओ कि किसका सुना जा रहा है भैया? अब बन रहा है 15 वाला। अब सोच लो पैसे कैसे बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और जो बात कर रहे हैं ना कि मैं काम गिना रहे हैं, काम उनका भी 10 कोई कार्यकर्ता उनका गिना कर दे दें तो हम बता दें। अगर जो भी काम अगर हुआ है तो समाजवादी सरकार में हुआ है, जो भी काम हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा हुआ है और कोई नहीं काम किया है। जो भी देखो अब क्या ना प्रोजेक्ट निकाले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कल का बयान दे रहे हैं माननीय योगी जी कि हमने जो है वहाँ पर करवा रहे हैं काम इलाहाबाद में। अरे माननीय योगी जी को खुद देखिए सोचना चाहिए कि 2012 का अपने गिना रहे हैं, 2017 का काम बता रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, काम वो लाए, प्रोजेक्ट वो लाए हैं। नहीं, योगी सरकार कह रही है मेट्रो वेट्रो हम ही बनवाए। के अरे तुम सपना नहीं ना देख रहे थे? तुम्हें बताओ बताए वो बनवाए हैं मेट्रो? कौन बनवाया है? फीता उतार कौन था? वो बस खाली काटेंगे फीता। ये कहना कि जाके देखो इतना बड़ा बताओ कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहना स्टेडियम बना, उनको जगह नहीं मिल रहा था मीटिंग करने के लिए। कहाँ जगह मिला कि जहाँ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना स्टेडियम बना, वहाँ पर जगह मिला बनाने के लिए। अब सोच लो, पहले बस उनको फीता खाली काटना है, काम तो कुछ है नहीं। वो खुद अपने मुंह से माननीय योगी जी खुद कह दिए हैं कि मुझे राजनीति से अब कुछ लेना देना नहीं है। 2027 में मैं अपने मठ पर जाऊंगा, आराम की ज़िंदगी जीऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया। आपसे पूरा त्राई पूरी दुनिया है। और समझ लीजिए कि जितना सांड भैंसा कहावत है कि पूरे सांडों से तो पूरे गाँव परेशान है, आप ही का देन है। और कहेंगे कि सांड हमने छोड़ा है तो सांड तो आप ही छोड़वाते हैं। वहाँ पर अगर कोई जाता है खेत में हाँकने के लिए, मारने के लिए, तो आपका 4 को पुलिस डंडा लेकर दौड़ाएगी वहाँ पर। अच्छा, क्या कहेंगी? वक्फ बिल को कह रहे हैं बीजेपी वाले, कह रहे हैं कि एक नई उम्मीद है मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं है, कहिया से मुसलमान का हितैषी भैया हो गए भाजपा वाले। हितैषी कहिया से हो गए भाजपा वाले? कभी उनका चाहेंगे कि भला होके? हाँ, कभी चाहेंगे कि बीजेपी वाले की भला होगा मुसलमानों का? कब से चाहने लगे भैया? हाँ, कब से चाहने लगे कि बीजेपी वाले भला करेंगे मुसलमान का? अरे भैया, ये कहावत ना कि रोटी फेंक कर नहीं दिया जाता है, बुलाया जाता है, उस तरह वो काम कर रहे हैं। कभी उनकी बातें मत सुनना मेरे मुस्लिम भाई। ये समझ लीजिए कि चालबाज ये लोग हैं, ये समझ लीजिए कि चालबाजी से काम कर रहे हैं। और इनके बातों में मत आना, सारे मुसलमान भाइयों से नहीं है, ये पूरे भारत में जो तो मेरी पीडीएफ परिवार से भी निवेदन है कि ये समझ लीजिए कि ये आज उनके साथ है। इनका बस खाली मकसद है कि बस जमीन को कब्जा करो, 2 गुजराती खरीदें और 2 गुजराती बेचें। अबानी और अडानी जो हैं वो बेचें, ठीक है? 2 गुजराती को हाथ में देंगे और वो बेचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इनके बस खाली वही काम है कि यहाँ पर बताइए कि आप वक्त बिल जो है कि लागू हो रहा था, आधी रात को हो रहा था। अब माननीय मोदी जी शर्म के मारे विदेश भाग गए। हाँ, थाईलैंड घूम रहे थे, और बताइए कि जो बांग्लादेश घूम रहे थे। आप बता के समैया खा रहे थे, इधर मुसलमानों का विरोध कर रहे थे। ये कौन तरफ का ना इंसाफी है भैया? आज उनका ज़मीन कब्जा करेंगे, कल उनका ज़मीन कब्जा करेंगे, सबका बिल दिखा रहे हैं। आप बताइए कि चंदा चोर सरकार है, ये चंदा ले करके कितना घोटाला किए। अब क्या बात करेंगे? ये चंदा चोर सरकार है, चंदा चोर सरकार है, ये काम चोर सरकार है, काम नहीं कर सकता है। और समाजवादी पार्टी हमेशा जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी और हमेशा रहेगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिंदाबाद है, उनके ऊपर कोई उंगली उठा करके कोई देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई आंख उठा करके देखा तो ये कालिंदी भारद्वाज को एकदम वादा है कि उनकी हम आंखें निकालने के लिए एकदम तत्पर खड़े रहेंगे। मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ कोई बोल दिया तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के शिगुफा जो छोड़ने का काम कर रही है। कभी 80-20 का नारा देती है, तो 80-20 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहने का मतलब ये था कि हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 80 में है कि 20 में है, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। क्योंकि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुर्सी को गंगा जल से धोया जाता है तो 80 में है कि नहीं है सवाल खड़ा होता है। ये सीधा सीधा जो है इस चुनाव को देखते हुए भाजपा का जो है हिंदू मुस्लिम का एक एजेंडा है और कुछ नहीं है। ये केवल हिंदू मुस्लिम को ये बांटना चाहते हैं, सुबुका छोड़ना चाहते हैं कि इसके नाम पर जो है हिंदू एक तरफ हो जा और मुस्लिम एक तरफ हो जा, और यही एजेंडा है और इसके सिवा कुछ है नहीं।
न उससे हिंदू को लाभ होने वाला है, न मुसलमान को कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है एक सिबूखा है।